वेलकम बैक। नमस्कार, मैं प्रिंस। आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 के 100 मार्क्स अंग्रेजी के पोएट्री सेक्शन का एक वंडरफुल चैप्टर और अंतिम चैप्टर माय ग्रैंड मदर हाउस की समरी को पढ़ेंगे, जिसके राइटर कमला दास हैं। आप पिक्चर के माध्यम से समझिए, कमला दास का पिक्चर है और माय ग्रैंड मदर हाउस यानी कि मेरी दादी माँ का घर। आप घर के माध्यम से देखिए, मैंने ऐसे ही एक पिक्चर लगा दिया आपको समझने के लिए कि मेरी दादी माँ का घर। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। आज इसकी समरी को हम डील करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि अगर हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। अगर कहीं मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले अबाउट ऑथर के बारे में जान लेते हैं, कुछ लेखक के परिचय को जान लेते हैं। तो माय डियर, इसके लेखक हैं कमला दास और ये एक इंडियन इंग्लिश पोएटेस हैं, यानी कि कवित्री हैं। अगर मैं कुछ आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातों को रिकॉल कराऊं तो दो ऐसे राइटर हैं पोएट्री सेक्शन में जो हमें इंडियन राइटर प्राप्त होते हैं। इंडियन राइटर है एक के.एन. दारूवाला, जिन्होंने फायर हिम चैप्टर लिखा, और एक कमला दास। ये दो लोग हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो माय डियर, कमला दास एक इंडियन इंग्लिश पोएटेस हैं, कवित्री हैं, एंड एट द सेम टाइम अ लीडिंग मलयालम। और ये मलयालम भाषा की भी क्या है, तो एक तरह से कवित्री रही हैं। मलयालम भाषा भी जानती थी क्योंकि इनका जन्म भी हुआ था केरला में, दक्षिण भारत में, केरला से बिलोंग करती थी। जन्म के बारे में कुछ और बातों को देख लेते हैं। इनका जन्म 31 मार्च 1934 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 31 मई 2009 ईस्वी को। कुछ और बातें बता दें जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, थोड़ी सी हट के बातें हैं, लेकिन आई होप कि एग्ज़ाम में ये भी पूछ दिया जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, तो माय डियर, इन्होंने इस्लाम को अपना लिया था, यानी कि हिंदू धर्म से इन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। कन्वर्जन टू इस्लाम, ये इस्लाम अपना ली हुई थी, यानी कि मुस्लिम बन चुकी थी। सी वाज बॉर्न इन अ कंजर्वेटिव हिंदू फैमिली। देखा जाए माय डियर, तो ये एक रूढ़िवादी हिंदू परिवार में जन्म लिए थी। रूढ़िवादी कहते हैं माय डियर एक तरह से जो पुरानी परंपराओं को मानते चले आते हैं, नई परंपराओं को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उसी को कंजर्वेटिव कहते हैं। यानी रूढ़िवादी एक हिंदू, यानी कि कट्टर हिंदू परिवार में जन्म ली थी। शायद इसका यही परिणाम रहा कि इन्होंने अंत में इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, है ना। हैविंग रॉयल एंसिस्टर्स, और इनका जो पूर्वज थे, इनके जो पूर्वज थे एक तरह से वो रॉयल थे, एक तरह से कहा जाए तो राजशाही घर से बिलोंग करती थी। सी इम्ब्रेस्ड इस्लाम, और इन्होंने इस्लाम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। और ऑन दिसंबर 11, 1999, यानी कि 11 दिसंबर 1999 को एट द एज ऑफ 65, यानी कि 65 साल की उम्र में इन्होंने इस्लाम को अपना लिया। एज्यूम द नेम कमला सुरैया, और इस तरह से उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया माय डियर, तो कमला सुरैया। कमला दास का नया नाम हो गया कमला सुरैया। तो कुछ इनके बारे में ये बातें थी। आइए समरी शुरू करते हैं। पहले स्टेंजा को देखते हैं। द पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस इज कंपोज बाई एन इंडियन पोएटेस कमला दास। माय डियर, ये दास होगा, डैड लिखा गया DAD, यहाँ पर ये होना चाहिए था, राइटिंग मिस्टेक है। तो जो कविता है माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ का घर, उसे किसने कंपोज किया है, तो इंडियन राइटर जो हैं, इंडियन पोएटेस हैं, कवित्री हैं कमला दास ने। इन दिस प्रेजेंट पोएम कमला दास डिस्क्राइब अबाउट हर चाइल्डहुड व्हेन शी वाज स्मॉल, यानी कि इस कविता के माध्यम से वो किस चीज़ के बारे में वर्णन करती हैं, तो अपने बचपन के बारे में, जब वो बहुत ही छोटी थी उस समय के बातों को रिकॉल करती हैं, याद करती हैं और उसका वर्णन करती हैं। आई होप कि माय डियर आप हमारी समरी को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से भी हमें संपर्क करने का प्रयास करें। आई होप कि सारी प्रॉब्लम आपको दूर करने का मैं खासकर कोशिश करूँगा। और हमारा चैनल आज जैसा कि आपको इंग्लिश और हिंदी से संबंधित, भाषा से संबंधित नॉलेज को प्रोवाइड कराता है, और मैं भी आपको भाषा से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है उसको डील करने का प्रयास करता हूं। तो आई होप कि आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, और आपको करनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। सी यूज्ड टू लिव विथ हर ग्रैंड मदर एट हर होम, हर ग्रैंड मदर यूज्ड टू लव हर वेरी मच। माय डियर, वो बताती हैं कि सी यूज्ड टू लव विथ हर ग्रैंड मदर, यानी कि वो अपनी दादी माँ के साथ हमेशा बहुत प्यार पाती थी, रहा करती थी। एट हर होम, अपने घर पर, हर ग्रैंड मदर, और उनकी जो दादी माँ थी वो उसे बहुत ज़्यादा क्या करती थी जी, प्यार करती थी। तो इस तरह से वो अपने बचपन के दिनों को रिकॉल करती हैं और बताती हैं कि जब मैं दादी माँ के साथ अपने उस घर पे, पुराने वाले घर पे रहती थी, तो दादी माँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और अब भी करती होगी आई होप। लेकिन
चैप्टर के माध्यम से अगर देखें तो अब दादी माँ का क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है और इस तरह से अब दादी माँ रहती नहीं है और कमला दास भी वो घर छोड़ करके यानी कि टाउन वाले घर में रहती हैं। आइए आगे देखते हैं कुछ बातों को। और इन दिस पोएम सी डिस्क्राइब्स, मतलब इस कविता के माध्यम से वो वर्णन करती हैं हाउ देयर वाज अ बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन हर एंड हर ग्रैंड मदर एंड हाउ सी फील्स अलोन आफ्टर हर डेथ। यानी कि वर्णन करते हैं किस तरह से वो प्यार जो उनके और उनके दादी माँ के बीच था, यानी कि कमला दास और उनके दादी माँ के बीच था, अब वो किस तरह से अब वो नहीं रहा और वो कैसी फील करती हैं, तो वो एलोन फील करती हैं, अकेला फील करती हैं आफ्टर हर डेथ, यानी कि दादी माँ की मृत्यु के बाद वो घर पर अकेला महसूस करती हैं और अब वो प्यार भी नहीं वो मिल पाता है उस घर पे जो पहले मिला करता था। सी सेज, वो कहती हैं डैट्स द हाउस ऑफ हर ग्रैंड मदर वाज एन अवॉर्ड ऑफ लव एंड इंटीमेसी, यानी कि अब वो जो घर है दादी माँ का वहाँ पर अब वो प्यार नहीं मिल पाता है और ना ही वो केयर, यानी कि उस तरह से कोई उस घर में केयर करने वाला रहा। यानी कि जब ये बच्ची थी तो दादी माँ इनकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी, है ना, तो ना अब वो प्यार रहा उस घर में और ना ही उस प्रकार की केयर करने वाले लोग रहे। तो माय डियर किस तरह से एक भावनाएं होती हैं उसको यहाँ शो कर रही हैं कमला दास जो उनके और उनके दादी माँ के बीच था। आई होप कि हर बच्चा जो भी छोटा होता है तो दादी माँ से या जो भी होते हैं दादाजी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, प्यार होता है, तो उन्हीं प्यारों को यहाँ पे वर्णन कर रही हैं कमला दास। वन डे, एक दिन हर ग्रैंड मदर डेड, उनकी दादी माँ मर जाती हैं एंड सी स्टार्टेड लिविंग एट डिफरेंट प्लेस, और वो कहाँ रहना शुरू कर देती हैं तो अलग जगहों पर, प्लेस मतलब जगह पर रहना शुरू कर देती हैं। आफ्टर हर ग्रैंड मदर्स डेड, और अपनी दादी माँ की मृत्यु के बाद स्नेक स्टार्टेड मूविंग अमॉन्ग द बुक्स एंड इन द हाउस। मैं एक पिक्चर के माध्यम से आप समझिए किस तरह से ये मैंने पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। बुक हैं और उन बुकों के बीच में, यानी कि जो किताबें पढ़ा करती थी कमला दास, कमला सुरैया जो भी हैं, उन किताबों की अब रखवाली करने वाला कोई नहीं रहा, उसमें स्नेक घूमते रहते हैं। यानी कि अब वो घर बंद पड़ा हुआ है जहाँ ना वो प्यार मिलता है, ना वो इंटीमेसी मिलती है, ना दादी माँ रही अब। और कमला सुरैया और कमला दास भी वो घर छोड़ करके कहाँ रहती हैं तो शहर में रहती हैं। तो बताती हैं कि अब दादी माँ की मृत्यु के बाद वहाँ पे सांप घूमना शुरू कर दिए हैं किताबों के बीच में। एंड द हाउस वाज फुल ऑफ, उस हाउस क्या हो चुका है, साइलेंट में बदल चुका है, वहाँ पर अब चुप्पी छा गई है, न वो प्यार है और ना ही उस तरह का कोई भी वहाँ पर क्या है इमोशंस छुपी हुई है। आगे देखते हैं और भी कुछ बातों को, तो पता चलता है सी वाज टू यंग टू रीड दोज बुक्स, जब वो क्या थी तो जवान थी, यानी कि युवा थी, यंग थी, तो वो उन किताबों को पढ़ा करती थी। लेकिन अब उन किताबों के बीच में धूल मिट्टी और क्या होता है इस तरह से सांप घूम रहे हैं, झोल भर चुका है, यानी कि अब वो बंद पड़ा हुआ है। सी कुड नॉट रिसीव सच लव एज सी गॉट इन डैट, अब वो इस तरह की प्यार को भी वहाँ रिसीव नहीं कर पाती हैं जैसे कि वो पहले पाती थी। सी गॉट है ना, सी कुड नॉट रिसीव, यानी कि उसे अब उसे प्यार भी नहीं मिलता है जो पहले उसे मिला करता था। ग्रैंड मदर हाउस पर है ना, नहीं दादी माँ के घर पर। सी विशेज टू सी डैट हाउस अगेन एंड फील द सेम लव, वो उसकी इच्छा होती है कमला दास की कि फिर से उस हाउस पे जाए, अगेन मतलब दोबारा, और क्या उस तरह के प्यार को वहाँ पे फील करे, महसूस करे, उस तरह के सेम लव को, है ना, लेकिन वो मिल नहीं पाती हैं। सी ट्राई टू कैप्चर लव एंड फ्रीडम by peeping through blind eyes of window and listen to the frozen air, but in vain she feel alone and frustration। माय डियर चाहती हैं कि वो कैप्चर करे, उस तरह के प्यार को कैप्चर करे, है ना, उस तरह की आज़ादी पाए जब दादी माँ रहती थी। बाई पीपिंग थ्रो ब्लाइंड आई, और वो क्या करे कि विंडो यानी कि खिड़कियों से बाहर झाँके, पीप मतलब झाँकना, और देखें, एंड लिसन टू द फ्रोजन एयर, और खिड़कियों से जब वो देखे तो उन्हें ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो। फ्रोजन मतलब वो कुल जो होता है ना, फ्रिज का फ्रोजन होता है, तो वो ठंडी ठंडी हवा भी मिले। बट इन वैन सी एलोन एंड फ्रस्ट्रेशन, लेकिन वो वहाँ जाकर के अकेली हो जाती हैं उस घर पे और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, दादी माँ की याद उन्हें आने लगती हैं। सी सिक्स लव्स एट स्ट्रेंज डोर, और वो एक अजनबी की तरह अपने ही दरवाजे पर, उस दादी माँ के दरवाजे पर खड़ी रहती हैं, और वो एक स्ट्रेंजर बन चुकी हैं, यानी कि एक अजनबी बन चुकी हैं, है ना। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी होता है, यानी कि अपने ही दरवाजे पर उस दादी माँ के घर पर आज वो अजनबी की तरह पेश आ रही हैं। तो माय डियर बहुत ही खूबसूरत कविता है जो दादी माँ और उनके बचपन के प्यार को दिखा रहा है, और ऐसा नहीं है अब भी उनका प्यार उनसे लगा हुआ है दादी माँ के डेथ के बाद भी।
आगे देखते हैं, ये अंतिम स्लाइड है। क्लियरली आई मीन टू से, लास्ट में आप इसको लिखिए कि अगर क्लियरली रूप से देखा जाए तो आई मीन टू से मतलब मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं समझ सकती हूँ डैट इन दिस पोएम, या समझ सकता हूँ, है ना, सॉरी, इन दिस पोएम कमला दास फोकस हर फीलिंग अफेक्शन एंड अट्रैक्शन, यानी कि कमला दास का जो फोकस है इस पूरे कविता में वो उनकी फीलिंग को दिखा रहा है, उनकी अफेक्शन को दिखा रहा है, लगाव को दिखा रहा है, एंड अट्रैक्शन को दिखा रहा है उस घर के प्रति, उस दादी माँ के घर के प्रति। तो हमेशा की तरह इस वीडियो का कोटेशन भी देख लेते हैं। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना कोई आवश्यक नहीं, महान होना इस एक में आना चाहिए था, ये भी राइटिंग मिस्टेक है। यानी कि अगर कोई आरंभ करना चाहते हैं तो आपका महान होना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। यानी आप जो भी करना चाहते हैं उससे पहले शुरू कीजिए, पहले ही परिणामों से भयभीत नहीं हुए। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई है। अगर आई हो और अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। आप पेन और कॉपी लेकर वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। आई होप कि ये जो वीडियो है खास करके और ये जो समरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही मतलब एक तरह से कहा जाए तो ज़रूरी है, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाली समरी है कमला दास की। तो आई होप कि आप इसको सही से करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।